राम राम दोस्तों आज काफी बेहतरीन मूव आपको देखने को मिला है। इधर आप देखेंगे, इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तीनों का डिस्कशन हम एक ही वीडियो में करेंगे क्योंकि अब तीनों को कंबाइन कर दिया गया है। पहले हम अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराते थे, लेकिन तीनों का इसी में डिस्कशन होने वाला है। पहले बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, फिर निफ्टी 50 का, फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। बीच बीच में कंपैरिजन भी करते रहेंगे जिससे कि समझ में आए कि क्या सिचुएशन यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है और उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिल रही है, फिर एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने लिया। लेकिन अगर आप सिंपल से रूल्स को जानते हैं तो यहां पे बहुत सारे सेटअप्स बने हैं आज। जैसे कि पहला, ये गैप डाउन ओपन होकर मार्केट ने इस गैप को फिल किया, फिर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चल रहा है। फिर आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट भी मिला है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे आ जाइए, यहां पे भी पहले इस गैप को फिल किया गया, अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास मार्केट रिजेक्शन लेता रहा, फिर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करके एक मोमेंटम भी मार्केट ने दिखाया। नॉर्मल सा एक प्राइस एक्शन भी यहां पे बनता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी की तरफ आओगे, बैंक निफ्टी में भी एक गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी ने काम किया आपके लिए कि सीधा गैप को फिल किया, फिर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया और एक रिट्रेसमेंट लेके प्राइस एक्शन भी बनाया। बहुत ही सिंपल सा प्राइस एक्शन बनाया मार्केट ने और फिर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देते हुए आपको एक मोमेंटम भी दिखाया। पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे एक मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है। जब मार्केट यहां पे रिटेस्ट करने आया तो इसने प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन लिया, लेकिन अपना नया ट्रेडिंग डे हाई यहां पे बना दिया और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी था। तो मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है और प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मार्केट ने आपको यहां पे दिया है। ये तो सिंपल सा हो गया लॉजिक कि आज कौन कौन से सेटअप आपको यहां पे बनते हुए दिखाई दिए हैं या किसके अकॉर्डिंग आप मार्केट का ऑब्जर्वेशन करके चल सकते थे। आइए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। हम नेक्स्ट चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वन डे के टाइम फ्रेम पे हम काफी दिनों से एक डिस्कशन कर रहे थे, एक रिट्रेसमेंट लगा रहे थे। मार्केट ने आज सभी चीजों को पार कर दिया है और कहां पे मार्केट खड़ा है ध्यान से देखो भाई। सिंपल सा हम यही तो डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट काफी दिनों से अपने 0.618 लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है। यहां पे भी देखा हमने, यहां पे भी देखा, जब इसका ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने यहीं पे भी सपोर्ट लिया। हम ये भी डिस्कशन कर रहे थे कि अगर 0.618 का ब्रेकआउट आया तो कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप फिलिंग के लिए जा सकता है और अगला रेजिस्टेंस 0.78 के अराउंड बनेगा। तो खुद देखो मार्केट कहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आया कि नहीं, चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अब कल के लिए हम कैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे, कल से आपको समझना है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का हम ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, जैसे कि हमने ये तो देख लिया कि मार्केट 0.78 लेवल के आसपास खड़ा है, गैप को भी मार्केट ने फिल कर दिया है, वो भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट यहीं पे साइडवेज होने लग जाए तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये सिचुएशन हम पहले भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। इस दिन को देखो और इस दिन को देखो, और अगर इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलने लग गया, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे आपको चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। डिस्कशन हमने यहां पे क्या किया था, एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था, साथ के साथ एक डिस्कशन और किया था कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जब दिसंबर में और जनवरी में मार्केट ने यहां पे ऑल टाइम हाई लगाया था तो यहां से आपको एक काफी बेहतरीन गिरावट मार्केट में देखने को मिली थी, एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में देखने को मिली थी। लेकिन मार्केट फिर वापस यहीं पे आया था, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से गिरावट दिखाई। जब यहां पे इसका ब्रेकआउट मिला तो ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑल टाइम हाई जरूर लगा दिया था और मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस राउंड लेवल के आसपास से एक रिजेक्शन लिया था, ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था और अभी फिर से इस लेवल के पास आ चुका है मार्केट। यानी कि फिर जब ब्रेकडाउन देके मार्केट फिर से आपको यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे से एक सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ आपको मार्केट दिखाई दे रहा है। अगर इन सारी चीजों को हटाओगे तो क्या आपको कुछ इस तरीके का ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाई दे रहा है क्या?
एक ट्रायंगल पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अगर यहाँ पे कुछ दिन मार्केट साइडवेज भी होने लग जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि ऊपर ये रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ जाएगा आपका 48,000 का, ये लेवल भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तीसरी चीज, अगर मार्केट ने इस वाले जोन का ब्रेकआउट देना शुरू कर दिया तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई बनने वाला है, और यहीं पे 49,000 का राउंड लेवल है। अगर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करना शुरू कर दिया तो फिर आपको मार्केट में और भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहां तक चीजें क्लियर होगी। वापस वहीं पे आते हैं। ये मैं यहां पे क्यों लेके आया था आपको, क्योंकि मैं ये वाली सिचुएशन आपको समझाना चाह रहा था। क्योंकि काफी लोग ये सोचेंगे कि चलो अगर मार्केट ने ब्रेकआउट देके अपने ऑल टाइम हाई के पास चला गया तो ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे साइडवेज होना शुरू हो गया तो उन्हें ये ना लगे क्यों साइडवेज हो रहा है, उन्हें पहले ही क्लियरली पता रहे कि हाँ इस वजह से साइडवेज हो रहा है, कि मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन पूरी तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ गई चीजें? आइए फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, तो आप ध्यान ये रखेंगे मार्केट के प्रीवियस डे हाई को निकलने देंगे, क्योंकि अगर प्रीवियस डे हाई को निकाल देता है तो ये 0.786 के लेवल से भी ऊपर रहता है। तो उस सिचुएशन पे और आपके लिए सेटअप भी बनेगा, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप आपको यहाँ पे क्लियर बनता हुआ दिखाई देगा। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा, ये ऑल टाइम हाई के पास ही निकल के आएगा, और यहाँ पे आपका 49,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी रहने वाला है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, क्योंकि अभी हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख के आए कि यहाँ पे एक रिजेक्शन भी है, एक रेजिस्टेंस जोन भी है, मार्केट कहीं बार गिर चुका है। तो अगर ऐसी सिचुएशन पे यहां से आपको फिर से एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, तो इस वाली सिचुएशन पे ये वाला जो जोन रहने वाला है, यानी कि ये 0.618 का जो लेवल है, यानी कि 48,111 के अराउंड का जो लेवल है, ये आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर 48,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, दोस्तों एक चीज और नोट कर लो, कई बार क्या हो रहा है, अगर आप इस दिन को ऑब्जर्व करोगे या इस दिन को ऑब्जर्व करोगे या आज के दिन को ऑब्जर्व करोगे, यहां पे आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट ने गैप को फिल किया। यहां पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट ने गैप को फिल किया। यहां पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, यहां पे मार्केट ने गैप को फिल किया। अब काफी लोग गड़बड़ क्या करते हैं, इन चीजों को देख के अपना एक ऑब्जर्वेशन बनाना शुरू कर देते हैं कि जब भी गैप अप ओपन होगा मार्केट गैप को फिल करेगा। ऐसा जरूरी नहीं होता। मैं आपको यहीं पे कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे इस वाले एग्जांपल को देखो, गैप अप ओपनिंग हुई है लेकिन चलो गैप फिल कर दिया मार्केट ने। अब इस वाले एग्जांपल को देखो, गैप अप ओपनिंग हुई है लेकिन मार्केट ने गैप को फिल नहीं किया, वहीं पे साइडवेज हो गया। तो इसलिए काफी लोग नेगेटिव साइड ट्रेड लेके बैठ जाते हैं कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, जैसे ही रेड कैंडल उन्हें दिखी कि अब मार्केट गैप को फिल करने जा रहा है। अगर आप ऐसा करते भी हैं, अब मान के चलो ये आपकी एक रेड कैंडल बनी, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और आपको ये लग रहा है कि मार्केट गैप को फिल करने जा सकता है, एक ऑब्जर्वेशन है, तो आपको कुछ रूल बनाने पड़ेंगे कि भाई अपना इसी के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। क्योंकि जब रिवर्सल आए, बाई चांस मार्केट गैप फिल करने नहीं जाए, मार्केट को या तो साइडवेज देने का मन हो मोमेंटम, या फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम देने को मन हो, सिर्फ यहाँ पे ट्रैप करने के लिए मार्केट गया हो कि जो भी नेगेटिव साइड बैठने जाए उन्हें नीचे से ट्रैप करके मार्केट एक मोमेंटम देना चाहता हो, तो अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर फॉलो करना, पहली चीज। दूसरी चीज, काफी लोग एक गलती और करते हैं। वो क्या गलती होती है कि जैसे ही मार्केट ने एक रिवर्सल मोमेंटम दिखाया, ट्रैप कर दिया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो तुरंत ही वे पॉजिटिव साइड ट्रेड लेके बैठ जाते हैं कि अब तो मार्केट गया नहीं। ये सेटअप नहीं है। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सेटअप कब बनेगा, जब मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकालेगा। यहां पे सेटअप नहीं बन रहा है।
सिर्फ उन्होंने इस वजह से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया कि भाई अगर नेगेटिव डायरेक्शन का ट्रेड हिट कर रहा हो तो पॉजिटिव साइड बैठ जाओ। तो ये सेटअप नहीं है। इस वाली सिचुएशन में दो तीन केस हो सकते हैं। पहला केस, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तब भी आपका लॉस होगा, और अगर मार्केट ने बायर्स को ट्रैप करना सोचा कि भाई यहां पे एक मोमेंटम दिखाएंगे, बायर्स आएंगे और फिर यहां से मार्केट गिर जाएगा, तब आपका लॉस होगा। तब आपके मन में आएगा क्यों ना पहली ट्रेड में बैठे रहते। तो इसीलिए बेहतर क्या होता है, अपने सेटअप बनने का इंतजार करो। मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया, कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया। अपने सेटअप बनने का इंतजार करो। सेटअप बन रहा है काम करो, नहीं बन रहा है तो शांति से बैठे रहो। ये नहीं कि भाई हमारा एक डायरेक्शन में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एकदम से चले जाते हैं कि प्रॉफिट हो जाएगा। वो सोच नहीं रखनी है आपको। समझ में आ गई? यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गया? तो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि अगर गैप अप ओपनिंग देखने की सिचुएशन मार्केट में बनी, इस वाली सिचुएशन में हम क्या ध्यान रखेंगे, प्रीवियस डे हाई पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन देके ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 49,000 के अराउंड हो सकता है। लेकिन अगर रिवर्सल आने लगता है तो ध्यान रखना प्रीवियस डे क्लोजिंग से उसे नीचे आने देना, क्योंकि वापिस आते समय प्रीवियस डे हाई सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और फिर यहीं पे आपका 0.78 का लेवल भी है और यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। तो बेहतर है प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने दो और फिर मार्केट को मोमेंटम करने दो, उसके बाद आपको सोचना है नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना है। क्लियर होगी यहां पे चीजें? वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस वाली सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इस वाली सिचुएशन पे आप ये ऑब्जर्व करेंगे, ये वाला जो जोन है, चलो मैं आपको एक बार टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूं, वैसे आपकी समझ में नहीं आने का। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हम। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन देता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वाले जोन से हमें बार बार एक रिजेक्शन फेस करने के लिए मिला था, ठीक है, तो इस वाली जोन पे हम फोकस रखेंगे। अगर इसी के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकडाउन दे रहा है तो मार्केट 48,111 के अराउंड इसका ब्रेकडाउन मिला तो 48,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, एक बात और ध्यान रखना, अगर गैप डाउन ओपन होके जैसे आज हुआ, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम देना शुरू कर दिया, जब तक प्रीवियस डे हाई को नहीं निकालता, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना। अगर आप नहीं जानते स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती है, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, आप जाके सीख सकते हैं। स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज भी वहां पे सिखाई गई है और स्विंग ट्रेडिंग भी आपको वहां पे काफी कुछ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी बताया गया है। आइए अब हम अपने डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 का। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। जल्दी से हम ड्रॉ करते हैं। हालांकि आपकी याद होगा ये जो लेवल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं ये हमने कैसे ड्रॉ किए थे, फिबोनाची के अकॉर्डिंग ही हमने ड्रॉ किए थे और वही सिचुएशन आपको अचीव होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ध्यान से देखो, ये हमारे लिए क्या है, 0.786 का लेवल था। हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट अपने 0.618 पे सपोर्ट ले रहा है और अगर मार्केट ने यहां से मोमेंटम दिखाया तो इस गैप को फिल भी करेगा और अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां बनेगा, 0.786 के अराउंड आपको अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। अगर निफ्टी 50 यहां पे आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो यहां पे आप प्रीवियस डे हाई पे निकलने दोगे। देखो दोनों चीजें यहां पे लगभग सिमिलर है जो हम बैंक निफ्टी में भी ऑब्जर्व करके आए। बैंक निफ्टी में भी क्या था, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग पास में थे। यहीं पे आप निफ्टी 50 में देख सकते हैं, ये आपका प्रीवियस डे हाई है, ये आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है। तो ध्यान आप ये रखेंगे कि अगर मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दे, एक तो आपके लिए सेटअप बनेगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप, तो आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा ये 22,800 के अराउंड आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। क्या उससे पहले रेजिस्टेंस नहीं है? बिल्कुल है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप सिंपल सा भी देखेंगे। अभी मैं आपको लाइन ही ड्रॉ करके दिखा देता हूं। इस वाले जोन में आपके लिए ये तो प्रीवियस डे हाई के आसपास है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपके लिए यहां पे एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है
22,694 पे। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, अब जैसे कि आप देख रहे हैं 0.786 से मार्केट को नीचे चलना पड़ेगा। इस वाली सिचुएशन पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,500 के अराउंड बनेगा। अगर इसका आपको ब्रेकडाउन मिला तो आपको फिर से 22,391 के अराउंड मार्केट में सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहां तक चीजें समझ में आ गई, क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, गैप अप ओपनिंग के दौरान आप क्या ध्यान रखेंगे, फिर से आप इस वाले जोन पे फोकस रखेंगे 22,631 के अराउंड। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होता है, ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो ऊपर की तरफ 22,694 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आपको ऑल टाइम हाई तक के मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, निफ्टी 50 में अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, तो आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई से भी नीचे रहेगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे रहेगा, और 0.786 के जोन से भी मार्केट नीचे रहेगा। तो इस वाले सिचुएशन पे आपके लिए नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,500 के अराउंड बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 22,391 के अराउंड आपको यहाँ पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। आइए एक नजर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी डाल लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको निफ्टी 50 में क्या दिखाई दे रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, हालांकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने सफिशिएंट चीजें डिस्कस कर ली है, बस सिर्फ यहीं पे एक ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको नोट करवाया था, अगर आपने नोट किया होगा, बैंक निफ्टी में हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही थी, लेकिन निफ्टी 50 में इनसाइड कैंडल देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन एक चीजें कॉमन थी कि दोनों में से किसी ने भी गैप को फिल नहीं किया था, वो चीजें आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही थी। आज गैप फिलिंग भी हो चुकी है, साथ के साथ निफ्टी 50 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये वाले जोन में हो सकता था, लेकिन मार्केट ने यानी कि निफ्टी 50 ने इसका भी आपको ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, उसी रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। तो निफ्टी 50 एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे नजर डालेंगे, यहां पे भी अगर मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाऊं तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होगी और आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, ये लग चुका है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इसने भी हमें यही ब्रेकआउट दे दिया है। 0.786 के लेवल पे मार्केट खड़ा है, गैप फिलिंग कर चुका है, और लॉजिक मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं वीडियो की शुरुआत में ही। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, प्रीवियस डे हाई रहने वाला है। इसका ब्रेकआउट मिला तो इसमें सीधे सीधे आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके लिए वही यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। चीजें क्लियर होगी क्या? उससे पहले भी रेजिस्टेंस बन सकता है, हाँ, एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। कहां पे बन सकता है? इस वाले एरिया में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है, यानी कि 21,662 के अराउंड आपके लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर ये नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो सकती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करेंगे तो 21,470 के अराउंड आपके एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 21,400 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना है। एक बात और, काफी मुझे कमेंट आ रहे हैं कि स्कैल्पिंग के लिए मैं कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता हूं। मैं फायर्स का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि सारी चीजें वहीं पे स्टॉप लॉस लगाना भी इजी होता है और सब कुछ एक ही विंडो में हो जाता है। मुझे अपनी पोजीशन चेक करनी हो, स्टॉप लॉस ट्रेल करना हो, ट्रेलिंग भी काफी आसान हो जाती है ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। तो अगर आप भी स्कैल्पिंग करते हैं तो आप फायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको उसमें अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रेड करनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग काफी इजी रहती है उसमें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।